आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम बॉडी पॉलिशिंग सैलून्स में किस तरह से करते हैं, स्पेशली फॉर ब्राइड्स। सबसे पहले हमें ब्लीच की ज़रूरत होती है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ब्लीच ले सकते हो, पॉलिश ले सकते हो। मैं मून टच वालों का वाइटामिन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है और मैं आज आपको इसको बॉडी पॉलिशिंग में भी यूज़ करके बताऊँगी। इसकी रेसिपी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दूँगी और आप लोग चाहो तो मेरी ये जो वीडियो यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही है, इसको भी जाके इसकी रेसिपी और इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, बॉडी पॉलिशिंग बनाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से जिस जिस पार्ट पे हमें अपने बॉडी के पॉलिश करना है वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। मैं आपको लेग्स पे करके बता रही हूँ आज। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में आप लोगों को स्टमक पर, बैक पर, शोल्डर पर, हैंड्स पर किस तरह से की जाती है, इसके क्या क्या स्टेप्स किस तरह से किए जाते हैं वो बताऊँगी। पॉलिश करने का मतलब ब्लीच करने का या बॉडी पॉलिश लगाने का तरीका तो सेम यही होगा हर पार्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन आगे के स्टेप्स में फ़र्क आएगा तो वो आपको आगे की वीडियोस में मिलेगा। ऑलमोस्ट 15 टू 17 या 20 मिनट्स तक आप इसको स्किन पे लगा के रखोगे और फिर इसको रिमूव कर दोगे। अब आप लोग देखो, सिर्फ विटामिन ई पॉलिश से ही इनके लेग्स पे कितना डिफरेंट फ़र्क आया है। ठीक है, तो अगर आप ब्लीच यूज़ करते हो या विटामिन ई का पॉलिश यूज़ करते हो या कोई भी पॉलिश यूज़ करते हो, उससे इतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके बाद हम किसी भी अच्छे ब्रांड का, मैंने मून टच वालों का यूज़ किया है जो कि बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। आप लोग किसी और भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। अब मैंने फ़ेस वॉश ले लिया है जो कि हमारी फेशियल किट्स में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो आप जिस भी फेशियल सेट के साथ ये काम कर रहे हो, आप उसका फ़ेस वॉश ले लो और कोई डिफरेंट फ़ेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। उससे अच्छी तरह से आप पैरों को साफ़ कर लो ताकि ब्लीच के या पॉलिश के जो भी पार्टिकल्स हमारी स्किन में मौजूद है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया है स्क्रब। पॉलिशिंग के लिए स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्क्रब हमारी स्किन के डेड जो सेल होते हैं ना उसको रिमूव कर देता है और हमारी पिगमेंटेशन को क्लियर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्किन पॉलिश अप्लाई करने से पहले। अगर स्क्रब करने से हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है ना, तो फिर इसके बाद जो स्टेप्स हम करते हैं, चाहे वो मसाज हो या स्किन पॉलिशिंग हो, इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आते हैं। मैंने मून टच वालों की ही वाइटनिंग जो है, इनकी वाइटनिंग प्लस ग्लो स्क्रबिंग है, वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्राइट का आप लोग को बता रही हूँ और इनका ये फेशियल किट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके रिजल्ट्स मुझे इतने ज़बरदस्त मिले थे, इतना वाइटनिंग और ग्लोइंग इफेक्ट आ गया था। तो इसीलिए मैं आपको इसी से करके बता रही हूँ कि आप लोग ब्राइट की स्किन पॉलिशिंग या बॉडी पॉलिशिंग में भी इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने स्क्रब का थोड़ा सा प्रोडक्ट इनके लेग पे लगाया, हाथों को थोड़ा सा वेट किया और मसाज करना शुरू कर दिया। मसाज आप लोगों को देखना है कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। लेग्स पर भी, फुट पर भी आपको अच्छी तरह से एक अच्छे प्रेशर के साथ मसाज करना है और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन भी करना है कि उसको ये प्रेशर बर्दाश्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और स्क्रबिंग को हमेशा हम थोड़े से सॉफ्टली हाथों से करते हैं। अगर हम प्रेशर भी देंगे ना तो हमारे हाथ बहुत हार्श नहीं होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये लेग्स है, यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं आता है कि एक्नी है या पिंपल्स है या सेंसिटिव पार्ट है। लेग्स पर हम कर सकते हैं अच्छे प्रेशर के साथ भी स्क्रबिंग, लेकिन फिर भी आप क्लाइंट से अगर कम्युनिकेट कर लेते हो तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। ओके, अच्छा, स्क्रबिंग को हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक करना है एक पैर के ऊपर। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ लेग्स का बता रही हूँ क्योंकि जब हम पूरी बॉडी करते हैं तो ऑलमोस्ट हमें बॉडी पॉलिशिंग में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो एक लेग के ऊपर आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाज करना है और अगर आप दोनों लेग्स पे काम कर रहे हो तो आपको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं दोनों लेग्स की पॉलिशिंग में। ओके, जब आपकी 7 टू 8 मिनट्स तक आप दोनों लेग्स के ऊपर स्क्रबिंग कर लोगे तो आप इसको वेट स्पंज के ज़रिए क्लीन कर लोगे अच्छी तरह से। और इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो है हमारा स्किन पॉलिश। अच्छा, आपने देखा मैंने साथ साथ बेड भी क्लीन किया है। अगर आप लोग ये साथ साथ करते रहोगे तो क्लाइंट को इरिटेशन नहीं होगी, अदरवाइज़ सारा प्रोडक्ट जो है बेड के ऊपर लगता जाएगा। या फिर आप कोई शीट बिछा लो बेड के ऊपर या टॉवल भी बिछा सकते हो। ओके, अच्छा, इसके बाद मैंने पॉलिशिंग ली है, ये भी मून टच वालों की ही किट से मैंने उठाई है। आप लोग किसी और भी ब्रांड की कर सकते हो। ये वाला काम जो है ना आप दूसरे ब्रांड्स के साथ या दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी कर सकते हो। स्किन पॉलिश को अप्लाई करके मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट तक इनके दोनों लेग्स पे लगा के छोड़ दिया था और इसके बाद मैंने अपने हाथों को वेट किया और लेग्स को इस पोजीशन में रखकर अच्छी तरह से मैंने मसाज किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक लेग के ऊपर मैंने 7 से 8 मिनट तक मसाज किया है और बहुत अच्छी तरह से आपको मसाज करना है। और दोनों लेग्स पे जब आप मसाज करोगे तो ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से टाइटली आप मसाज करोगे, लेकिन पॉलिश को मसाज करने से पहले हमें 5 मिनट तक उसको लेग्स पे लगा के छोड़ना भी है।
ठीक है, ताकि हमें रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त मिले, क्योंकि ये वाला काम हम अपनी ब्राइड्स पर या अगर कोई नॉर्मल क्लाइंट भी आता है कि उसे बॉडी पॉलिशिंग करानी है तो उस पर हम कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग अक्सर कमेंट्स कर रहे हो तो कि आपा हम लोग जो है वो इस काम के कितने प्राइस रेट लिस्ट बता दें। इंशाल्लाह एक वीडियो में पूरी आगे अगले हफ्ते में नेक्स्ट वीक में रेट लिस्ट की भी लेकर आऊँगी, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा मेरे रेट लिस्ट का और मार्केट में जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ की रेट लिस्ट का। ठीक है, आप लोग वैसे अगर ब्राइड की पूरी बॉडी की पॉलिशिंग कर रहे हो ना, तो आप इसके 2,500 से 3,000 चार्ज कर सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि ये एक तकरीबन 1-1.5 घंटे वाला काम है, तो इसका आप इतना चार्ज ले सकते हो। इस पर पूरी बॉडी पे आपको फेस पॉलिश या ब्लीच लगानी पड़ती है। बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट है, पूरी बॉडी के ऊपर आपको फेशियल की किट के प्रोडक्ट्स लगाने होते हैं, तो एक अच्छा खासा प्रोडक्ट भी जा रहा है, हमारी मेहनत भी जा रही है और हमारा टाइम भी जा रहा है। तो आप 2,500 से 3,000 बहुत आराम से चार्ज कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अगर आप नॉर्मल से कर रहे हो तो 2,500-3,000 करो, और अगर आप वाइटनिंग या बहुत अच्छे हाई एंड प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो तो आप 4,000, 3,000, 3,500 भी ले सकते हो। ठीक है, पॉलिशिंग तकरीबन हमने ऑलमोस्ट 10-12 मिनट करने के बाद उसको भी हम अपने वेट स्पंज से क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर इसके बाद बारी आती है हमारे मास्क की। मास्क को अप्लाई करके हम लोग तकरीबन जितनी देर में वो ड्राई होता है उतनी देर तक हम रखेंगे, ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट में। आजकल वेदर बहुत ड्राई की तरफ जा रहा है तो हो जाता है। और मास्क को निकालने का तरीका ये है कि आप हाथों को वेट करोगे, जब आपका मास्क ड्राई हो जाता है अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स का 30-35 सेकंड या 40 सेकंड का हल्का सा मसाज दोगे, जिससे मास्क आपका वेट हो जाएगा और रिमूव बहुत आसानी से हो जाता है। तो बस आपको फिर इसी तरह से फॉलो करना है अपने लेग पॉलिशिंग को, और इंशाल्लाह बॉडी के और भी जो पार्ट्स हैं उनको पॉलिश करने के तरीके मैं आप लोगों से आगे शेयर करती रहूँगी, ताकि आपको कंप्लीट बॉडी पॉलिशिंग करना भी आ जाए, किस तरह से हम सैलून्स में ब्राइड की बॉडी पॉलिशिंग करते हैं। अब आज का सवाल ये है, जो पॉलिश मैंने यूज़ की है ना, पॉलिश वाला स्टेप, एक तो वो कितनी देर तक किया था मैंने मसाज, और उसको जब मैंने रखा था तो वो कितनी देर तक रखा था। आपको ये दोनों सवालों के जवाब नीचे कमेंट में देने हैं। देखिए, अब ये मास्क रिमूव हो रहा है, आप अच्छी तरह से गीले हाथों से इसको थोड़ा सा वेट कर लोगे और फिर इसको स्पंज से क्लीन करोगे ना, तो ये बहुत ईजीली क्लीन हो जाएगा। और अब आप लोग रिज़ल्ट देखो कितना ज़बरदस्त है इनकी ऊपर वाली स्किन पर और इनके नीचे वाले पार्ट पर। ठीक है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अब आप लोग को अगर बॉडी पॉलिशिंग समझ आई है तो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसी लगी, और आप लोग आगे इसके और पार्ट्स देखना चाहते हो कि हम लोग स्टमक पर, बैक पर किस तरह से मसाज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।